Hello everyone. In today's video, we'll discuss geometrical representation of complex numbers. In my previous video, I have discussed about the basics of complex numbers. Now, अब हमें ये देखना है कि complex numbers को हम reals के through कैसे लिखेंगे. See, we observe that every complex number is of the form z equals to x plus iota y. So it can be uniquely expressed as the point pxy in the plane. सपोज आपके पास में x की वैल्यू ये है करस्पॉन्डिंग टू y, यहाँ पे कुछ y लाई कर रहा है, तो हम क्या करते हैं ऐसे करके करस्पॉन्डिंग टू दैट ये पॉइंट p लाई करता है, उसकी वैल्यू क्या आती है x एंड y, दैट इज x इज योर एब्सिसा एंड y इज योर ऑर्डिनेट, राइट. और ये जो थीटा एंगल है मैं भी अब बताऊंगी कि क्या होता है. सो इट मीन्स corresponding to every point pxy in the plane there is a unique complex number. यानी यूनिक होगा, ये नहीं है कि करस्पॉन्डिंग टू वन पॉइंट आपके पास में एक्स वाई के लिए दो तीन नंबर्स आ जाएंगे. नो, इट देयर इज ऑलवेज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन. So thus we note down that we have a one to one correspondence between the complex numbers and r cross r. क्यों? क्योंकि जो x है वो भी रियल्स को है, y भी रियल में बिलोंग करता है, तो ये क्या r क्रॉस r यानी टू डायमेंशनल प्लेन है, तो इसको हम r क्रॉस r बोलते हैं. एंड दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज पॉइंट्स इन द प्लेन इज नोन एज आर्गन डायग्राम. और इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन. इन पर्टिकुलर एवरी रियल नंबर x, दैट इज अगर मैं x को लिखूँ x प्लस ज़ीरो आयोटा विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट x0, यानी ये जो पॉइंट होगा इसको हम x कॉमा ज़ीरो से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड सिमिलरली अगर मेरे पास में कोई इमेजिनरी पॉइंट है तो हम उसको ज़ीरो कॉमा y ऐसे करके इस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे. सो एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं एंड वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं. एंड सिमिलरली नोट डाउन दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द ओरिजिन. हियर कम्स द डेफिनेशन जिससे मेजॉरिटी बच्चे डरते हैं, दैट इज मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड. सी, मॉडुलस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, दैट इज ओपी वेक्टर, राइट. सो जो ये z है इसकी जो लेंथ है दैट इज नोन एज द मॉडुलस. और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि मॉड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस आयटा y एंड इसकी लेंथ ओपी के बराबर है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे. इसको आप कैसे लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस फाइव आइटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 25 इट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 34. नाउ द नेक्स्ट कम्स आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड. जो मैंने आपको अभी बोला मैं थीटा के बारे में भी बताती हूँ. तो मॉड जेड हमारा हो गया, अब बचा थीटा. सो थीटा इज नोन एज एम्पलीट्यूड. इसको हम आर्ग्यूमेंट जेड और ऐसे भी डिफाइन करते हैं. सी, मैंने जैसे अभी आपको बताया जो मॉड जेड है वो भी यूनिक होगा, लेकिन थीटा जो है वो यूनिक नहीं होगा. इसकी जो वैल्यू है दैट लाइज बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई, राइट. सो जो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में वैल्यू आती है उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोलते हैं एंड इट इज डिफाइंड बाय दिस कैपिटल ऑफ ए. फाइन. एंड कैपिटल ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट जेड और एम्पलीट्यूड. अगर उसने सिंपली थीटा बोला है तो अगर स्मॉल लेटर्स में है तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं. फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे. सी, हियर कम्स पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नाउ पोलर फॉर्म का क्या मतलब है? यानी हम उसको आर और थीटा की फॉर्म में लिख सकें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? विल डिफाइन इट लाइक दिस. अब आपने पढ़ाई है ट्रिग्नोमेट्री या वैसे तो हम क्या लिखते हैं, जो ये वाली साइड होती है इसको हम बेस बोलते हैं एंड दैट इज योर हाइट एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज. सो यू ऑलवेज नो दैट दिस ओ एम, अगर मैं इसको मार्क कर दूं एज अ पॉइंट एम, देन ओ एम डिवाइडेड बाई ओ पी, दिस इज OP की लेंथ कितनी है R, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा. एंड सिमिलरली दिस MP डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा. सो ये ओ एम किसके बराबर आ जाएगा? यानी एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड एम पी विल बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा. सो यहाँ से आपके पास में एक्स और वाई डिफाइंड हो गया. सो इट मीन्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई को अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूँ तो वो किसके बराबर होगा? आर कैन बी टेकन आउटसाइड कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा if theta is z is non-zero. So this is known as the polar form.
Now I'm giving a trivial example. Suppose we have to represent the complex numbers in the plane. So सबसे पहला पॉइंट है -2 + 5 आयोटा, यानी x एक्सिस की वैल्यू कितनी है -2. सो इट इज़ फ्रॉम हियर एंड y की वैल्यू है 5. सो 5 यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे ऐसे करके ऐसे एंड करस्पॉन्डिंग टू हेयर यहाँ पे ऐसे. सो दिस इज़ द पॉइंट. सपोज मैं इसको P1 ले रही हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होगी -2, 5. और यहाँ से मैं एक इसके लिए एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगी. सो ये आ जाएगा आपके पास में इसके लिए वेक्टर, और थीटा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक इसका थीटा हो जाएगा, बट अभी वो थीटा पूछ नहीं रहा. सिमिलरली नेक्स्ट इज -4 आयोटा. अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 + -4 टाइम्स आयोटा. सो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट, ओनली ये पॉइंट हो जाएगा. तो ये इसको मैं P2 मार्क कर लूँगी, 0, -4. फाइन. नेक्स्ट आता है -5. सो इसको भी हम लिख सकते हैं -5 + 0 आइटा. सो -5 कौन सा पॉइंट है, ये वाला. सो दिस विल बी योर P3 एंड दैट इज -5, 0. लास्ट कम्स 3 -7 आयोटा. 3 आपके पास में ये है और -7 आयोटा यहाँ पे होगा. मैं इसको स्केल को आपको दिखा देती हूँ. सो आप अब यहाँ पे फिर से इस पॉइंट को दोनों को ऐसे ऐसे करेंगे. अगर आपके पास में ग्राफ पेपर है तो ठीक है, अदरवाइज अब बड़े हो गए हैं तो आपको ऐसे ही मार्क करना आना चाहिए. आप स्केल की हेल्प ले सकते हैं. सो दैट इज 3, -7. So this is your required point P4. Next in this question we have to write down the complex numbers in the form of the points in a plane, right? So अब आपके पास में ये points दिए हुए हैं, हमें इनको complex number की form में लिखना है. तो ये हो जाएगा √3 + -2 टाइम्स आइटा, ये हो जाएगा 0 + -5 टाइम्स आइटा, ये हो जाएगा -12 + -3 टाइम्स आइटा. सो इसको आप लिख सकते हैं √3 - 2 आइटा, ये हो जाएगा -5 आइटा एंड दिस इज इक्वल टू -12 - 3 आइटा. नाउ अब मैं साथ ही में आपको 5.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी दे दूंगी सो दैट कि नया वीडियो ना बनाना पड़े उसके लिए. अब आपको मैंने बोला कि फाइंड द मॉडुलस इन आर्ग्यूमेंट ऑफ गिवन z. सपोज आपके पास में z की ये वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी नो दैट पोलर फॉर्म में लिखना है तो z इक्वल्स टू r cos थीटा + आइटा sin थीटा. इन दोनों को अलग कर लेंगे. यहाँ से आपके पास में r cos थीटा की वैल्यू आ गई -1, दैट इज इक्वल टू x, इन y की वैल्यू आ गई -√3. नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज टू, इट विल गिव अस r² टाइम्स दिस प्लस दिस. सिंस sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो r² आ गया 4. इम्प्लाइज व्हाट, r इज इक्वल टू 2. वाई, बिकॉज मॉडुलस हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, राइट. सो r इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो r आपके पास 2 आ गया. अब बची बात थीटा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग दीज टू, यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा इज नोन एज tan थीटा. तो ये वैल्यू कितनी आ गई √3. बट आपका साइन थीटा और कोसाइन थीटा बोथ आर नेगेटिव, बट tan थीटा इज पॉजिटिव एंड यू नो दैट दिस हैपन्स ओनली इन थर्ड क्वाड्रेंट. सी, सो इट मीन्स योर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. सो आपके पास में आर्ग्यूमेंट कैसा दिखेगा, थीटा -पाई. उस केस में हम उसको ऐसे लिखते हैं एंड देन पाई, आप थीटा आपके पास में आया है यहाँ पे π/3. सो π/3 - पाई इज इक्वल टू दिस. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज योर एम्पलीट्यूड, सॉरी दिस इज योर मॉडुलस. और अब अगर मैं इसको पिक्टोरियल वे में डिफाइन करना हो तो अब आप देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स दिस. अब आपके पास में x और y दोनों नेगेटिव थे, सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सपोज दिस इज -1 और ये वाली वैल्यू आपकी आ गई -√3. सो ये थीटा, आप इसको ऐसे यहाँ पे दिखाओगे, मेरे को बेसिकली ये दिखाना है. Similarly, in the second question, we are given that z equals to -√3 + iota. सेम पैटर्न में चलना है, कुछ फ़र्क नहीं है, बस आपके पास में वैल्यूज़ अलग अलग आई जाएंगी. सो वैसे ही पोलर फॉर्म में लिखना है. यहाँ से आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ गई, उनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, r की वैल्यू फिर से +2 आ गई. अब tan थीटा क्या होता है, y/x, यहाँ वैल्यू ली. नाउ 1/√3 होता है π/6 की वैल्यू, राइट. सो अब देखिए ध्यान से,
हियर कॉस थीटा इज नेगेटिव एंड साइन थीटा इज पॉजिटिव, मेन यही बात ध्यान रखने वाली है। अब साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है और टेन थीटा भी नेगेटिव है। ये चीज़ कब होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में। फाइन, सो आपका थीटा आप किस में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? -π/6। सो नाउ थीटा लाइज बिटवीन -π to π, सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? पाई माइनस π/6, राइट। सो यहाँ पे अगर मुझे डिफाइन करना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी एक है एक्स एक्सेस पॉजिटिव, एक्स आपका नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो ये इस तरह से पॉइंट डिफाइन होगा। एंड अल्टीमेटली आपका मॉडुलस है 2 और आर्ग्यूमेंट है π/6। In question number 3 to 8, you have to write down each of the complex number in the polar form. So, सेम प्रोसीजर वही करना है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। वैसे ही z को लिख लेना x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। नाउ वी कैन से कि दिस पॉइंट लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। वाई? बिकॉज x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, राइट। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉइंट p से 1, -1। नाउ आप उसको कंपेयर कीजिए आर कॉस थीटा साइन थीटा से। फिर से वैसे स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ आर एज √2। नेक्स्ट, सिंस पॉइंट P लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट Z कैसा दिखेगा? माइनस ऑफ थीटा। नाउ आप टेन थीटा निकाल सकते हैं उन दोनों को डिवाइड करके। सो दैट विल बी इक्वल टू y/x, उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, यानी -π/4। सो योर थीटा इज -π/4। नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव। थीटा आपके पास में आ गया है, आर भी आपके पास में आ गया है। फाइन, यहाँ पे आपका आर था, ये आपका थीटा आया। सो पोलर फॉर्म कैसी होती है? आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस साइन आयोटा साइन थीटा। सो आप उसकी फॉर्म में लिख लीजिए √2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा यहाँ पे -π/4। सो इन द सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसमें था 1 माइनस आयोटा, इसमें है -1 प्लस आयोटा। सेम थिंग है, बस यही है कि यहाँ पे अब x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बाकी सब चीज़ सेम वैसे ही चलेगा। r आपका वही आएगा पॉजिटिव √2। अब मेन यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। अब देखिए फिर से y पॉजिटिव x6 नेगेटिव, यानी साइन थीटा पॉजिटिव और कोसाइन थीटा एंड टेन थीटा आर नेगेटिव। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3π/4। अब थीटा आपका ऐसे है, सो इसको लिखेंगे कैसे? इन द सिमिलर वे यू कैन नोट इट आउट। सेम इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है -1 -8, यानी बोथ विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सेम सिंपल वही तरीका करना है। बीच में अगर दोनों नेगेटिव हैं तो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थीटा की वैल्यू होगी थीटा -π, ये आ गया 3π/4। और यहाँ से हम इसको पोलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स cos दिस प्लस दिस, और ये आपकी पोलर फॉर्म है। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन, z इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पे सी आप अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा -3 + 0 आयोटा, राइट। सो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3, y इक्वल्स टू 0। सो टैन थीटा क्या हो जाएगा? या तो 0 हो जाएगा या पाई हो जाएगा। अब 0 हो नहीं सकता, बिकॉज अगर पॉजिटिव टाइप होता, अगर सिर्फ इस तरफ, मैं आपको पिक्टोरियल वे से, अगर आपके पास में 3 इस तरफ लाई करता तो आपका थीटा जो है इसी लाइन के साथ कोइंसाइड करता, तो थीटा 0 हो जाता। बट क्योंकि थीटा यहाँ पे सॉरी एक्स की वैल्यू -3 है, तो इधर टर्न करेगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई। सो यहाँ से विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू पाई। सो इन द फॉर्म ऑफ पोलर आप कैसे लिखोगे? 3 टाइम्स cos पाई प्लस आयोटा साइन। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 7। सो इसमें क्या कह रहा है? √3 प्लस आयोटा। सिमिलर वे z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ r। सिमिलरली इनको डिवाइड करेंगे तो tan थीटा, अब सी x और y दोनों पॉजिटिव हैं, tan थीटा भी पॉजिटिव है। सो इज द क्वाइट इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। तो आपके पास में थीटा क्या होगा? लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंपल सी एग्जाम्पल है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। ये एनसीईआरटी वाली ना मुझे लगता है लास्ट में सबसे इजी एग्जाम क्वेश्चंस छोड़ते हैं और शुरू में थोड़ा टफ वाले डालते हैं, नहीं? चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। अब आपके पास में z दिया हुआ है, आयटा 0 प्लस आयटा। अब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, बट अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आए, जैसे ही आयटा दिखे ओनली आयटा, इट मीन्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब जो भी उसका कोऑर्डिनेट है, से 1 है 2 है, तो अब बस उसको ऐसे करके ड्रॉप करेंगे और आप उसकी वैल्यू निकाल देंगे, और थीटा यहाँ पे क्लियर कट आएगा π/2।
फिर भी हम निकालते हैं। कंपेयरिंग बाय दिस मेथड, आपके पास में एक्स आएगा 0, वाई 1, टेन थीटा विल बी 1/0, दैट इज 10 पाई बाई 2, सो थीटा पाई बाई 2 और r इक्वल्स टू 1। तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म।